हेलो बच्चों। तो कैसे हैं? ठीक हैं? देखिए, नीट का एग्ज़ाम आने वाला है। मुश्किल से 4 या 5 दिन बच रहे हैं। अब क्या है, सीधा सीधा क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी ट्रिकी क्वेश्चन। ओके, जितना ट्रिक लगा लोगे उतना जल्दी काम हो जाएगा आपका क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मैं एक तरीके से बस क्वेश्चन आंसर मैं कराऊंगा, और क्वेश्चन के साथ साथ उसकी शॉर्ट ट्रिक बतानी है। ठीक है ना, कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। और क्वेश्चन मोस्टली मैं ले रहा हूँ जो कि नीट के अंदर फ्रीक्वेंटली आए हुए हैं, बार बार आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है ना, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं इसमें डिस्कस करूँगा। एक तरीके की सीरीज चलती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, ये देखिए ज़रा क्वेश्चन क्या है कि राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इन ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इसकी बात करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन जो होगा ये होगा फजांस के रूल के अकॉर्डिंग। देखो, फजांस रूल एक आता है। ठीक है, फजांस रूल क्या कहता है? फजान रूल, इसकी बात कर देते हैं। ये फजान रूल कोवलेंट करेक्टर और आयनिक करेक्टर को दिखाता है। इसका सीधा सीधा सिस्टम है, समझ लीजिए। फजान रूल शो करता है कोवलेंट करेक्टर। ठीक है, एक होता है कोवेलेंट करेक्टर, ठीक, और एक होता है आयनिक करेक्टर। एक होता है आयनिक करेक्टर। ठीक है, तो आयनिक करेक्टर जो होता है वो कोवेलेंट करेक्टर का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक, कोवेलेंट करेक्टर का जस्ट अपोजिट होता है आयनिक करेक्टर। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूँ IC, प्रोपोर्शनल टू 1/CC। बस इसी पॉइंट पर बात करनी है हमको। एक्चुअली क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स के ज़्यादा होते हैं। ठीक है ना, मतलब आयनिक करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि BP या फिर MP, ये दोनों डिपेंड करते हैं आयनिक करेक्टर के ऊपर। ठीक, तो मोर आयनिक मोर BP। ठीक है, जितना आयनिक ज़्यादा होगा उतना BP ज़्यादा होगा। अब कैसे आयनिक पता करेंगे? इन चारों में जिसका ज़्यादा आयनिक रहेगा वही ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। और आयनिक डिपेंड करता है फजांस रूल के ऊपर उल्टा, जस्ट फजान का उल्टा। फजांस रूल क्या कहता है? फजांस रूल ये कहता है, फजांस रूल क्या कहता है कि कोवेलेंट करेक्टर डिपेंड किस किस पे करेगा? कोवेलेंट करेक्टर किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? देखिए, हमारे पास 2 चीज़ें यहाँ पर, NaCl, KCl, RbCl, LiCl। तो Na+Cl- K+Cl- Rb+Cl- ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये नेगेटिव सारे क्या है, कॉमन है यहाँ पर। ठीक है, और कैटायन जो है वो अलग अलग है। तो कैटायन और एनायन की बात कर लेते हैं। तो जितना क्या सीन क्या है कि कोवेलेंट करेक्टर डिपेंड करता है साइज ऑफ कैटायन पे। जितना साइज कैटायन का छोटा होगा उतना ही आपका जो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। ठीक है, या फिर जितना साइज एनायन का बड़ा होगा, और प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। ओके, सिंपल, बस ये वाली बात पकड़ लेते हैं। और कोवेलेंट करेक्टर का उल्टा होता है आयनिक करेक्टर। तो आयनिक करेक्टर कैसे? जैसे देखो, जितना साइज कैटायन का छोटा होगा उतना कोवेलेंट करेक्टर बड़ा होगा, और जितना कोवेलेंट करेक्टर बड़ा होगा उतना आयनिक करेक्टर छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आयनिक करेक्टर जो है, आयनिक करेक्टर किस पे डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा कि साइज ऑफ कैटायन, जितना साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, लेकिन आयनिक करेक्टर कम होगा। तो साइज ऑफ कैटायन को बढ़ा देते हैं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, सीधा सीधा जितना साइज कैटायन का बड़ा होगा उतना आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, और उतना ही बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। सीधी बात। 2 तरीके से कर सकते हैं, इसके हिसाब से, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/साइज ऑफ एनायन, बस। और आयनिक करेक्टर, बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू आयनिक करेक्टर। ठीक है, तो हमको क्या देखना है? कैटायन का साइज देखना है। अब कैटायन का साइज इसमें देख लेते हैं। देखो, हमारे पास कौन कौन से हैं? NaCl, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ LiNaKRb। ओके, LiNaKRb 4 हैं। तो साइज कैटायन का साइज क्या होता है? ऐसे करके बढ़ता चला जाता है।
तो सबसे छोटा कैटायन कौन सा है? लिथियम। और सबसे बड़ा कौन सा है? रुबिडियम। तो जितना कैटायन छोटा होगा उतना कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और कोवलेंट करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना आयनिक करेक्टर कम होगा। तो मोर आयनिक कौन हो जाएगा? Rb वाला, ठीक है। तो Rb इसका आंसर आ जाएगा RbCl सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास में? KCl। और इसके बाद में आ जाएगा आपका जो है NaCl और LiCl। ये है बॉइलिंग पॉइंट या फिर ये है आयनिक करेक्टर का, ठीक है। आयनिक करेक्टर का भी यही है और बॉइलिंग पॉइंट का भी आंसर यही है, सीधा सीधा, ठीक है। तो अब हम ये तो मैंने इसकी समरी बता दी। अब इसकी ट्रिक की बात कर लेते हैं। ट्रिक में हम क्या करेंगे, देखिए ट्रिक कैसे कर दिया। अब बात करते हैं ट्रिक की। तो ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, सबको एक लाइन से लिख लेते हैं पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कि LiCl और NaCl और KCl और RbCl, इस तरीके का। देखिए इन क्वेश्चनों में क्या होगा, एक चीज़ कॉमन होगी, या तो कैटायन हो या एनायन हो, ठीक है। कैटायन और एनायन। अब इस वाले केस में क्या है, एनायन कॉमन है, माइनस 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 माइनस, ठीक है। जब जो चीज़ कॉमन है उसके बेस पर आंसर आने का ही नहीं है तो उसको हटा देते हैं, सिर्फ कैटायन देखेंगे इस वाले केस में। तो Li प्लस 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 और प्लस, और कैटायन के देखेंगे साइज, ठीक है, सिंपल, स्मॉल साइज लार्ज साइज। तो सीधा 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 एक लाइन पकड़ेंगे, क्या क्या पकड़ेंगे, स्मॉलर कैटायन मोर कोवेलेंट, ठीक, लेस आयनिक लेस बीपी, सिंपल। स्मॉलर कैटायन मोर कोवेलेंट लेस आयनिक लेस बीपी। इसका उल्टा पकड़ लेंगे, लार्जर कैटायन, डायरेक्ट बात कर लेता हूँ, लार्जर कैटायन मोर आयनिक और मोर बीपी एमपी। कोवेलेंट मैंने हटा दिया है, ओके, ठीक है, इस तरीके का। तो अब सीधा सीधा सिस्टम क्या है, कैटायन का साइज सबसे बड़ा रुबिडियम का है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे, ये सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। तो RbCl मोर देन KCl मोर देन NaCl मोर देन LiCl, ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट का भी यही आएगा और MP का भी यही आएगा, आयनिक करेक्टर का भी यही आएगा, ओके, ठीक है। इस तरीके का। तो एक क्वेश्चन तो ये होगा साइज के बेस पे। अब बात करते हैं चार्ज के बेस पे, उसका दूसरा क्वेश्चन मैं अभी नोट करता हूं, देखते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में कि राइट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन डीज ऑफ द फॉलोइंग्स, NaCl MgCl2 AlCl3 और SiCl। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ क्लोरीन के वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है, और ये चेंज होते जा रहे हैं एटम कैटायन, ओके। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे भाई, सीधी सी बात है, इसमें भी क्या है कॉमन, तो क्लोरीन लग रहा है हमको, क्लोरीन कॉमन दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, क्लोरीन कॉमन हो गया। लेकिन अब बात करते हैं क्लोरीन को हटा दो, तो इसका सीधा सीधा सिस्टम क्या मैंने बताया था, आयनिक करेक्टर साइज पे डिपेंड करता है। जब साइज वाला कंसेप्ट ना लगेगा तब हम बात करेंगे किसकी, चार्ज की। तो कोवेलेंट करेक्टर प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन बोथ आयन। जितना आयन्स पर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही आपका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा और आयनिक करेक्टर उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधी आयनिक करेक्टर हम कैसे डिपेंड करेंगे इस पर, आयनिक करेक्टर डिपेंड करता है बॉइलिंग पॉइंट पे, या बॉइलिंग पॉइंट इस पर डिपेंड करता है। तो आयनिक करेक्टर प्रोपोर्शनल टू 1 चार्ज, ठीक है, ऑन बोथ आयन, ओके। और यही चीज़ क्या हो जाएगी, इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसकी बात करते हैं, चार्ज की बात कर लेते हैं। चार्ज देखते जरा, इसमें कितना प्लस का 1 चार्ज है, इसमें प्लस का 2 चार्ज है, इसमें प्लस का 3 चार्ज है, इसमें प्लस का 4 चार्ज है। तो चार्ज ऑफ बोथ आयन, भाई इसमें तो जितना चार्ज इस पर प्लस का इतना ही माइनस का चार्ज इस पर है, ठीक है। तो चार्ज किस में कम है, चार्ज किस में कम है, क्योंकि लेस चार्ज मोर आयनिक, ठीक है ना, लेस चार्ज कोमा मोर आयनिक और मोर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सीधा सीधा फंडा हमारा ये बन गया, जितना चार्ज कम होगा उतना ही क्या हो जाएगा हमारे पास में, आयनिक ज़्यादा हो जाएगा, और
आयनिक ज़्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, तो हमारे इसका आंसर क्या जाएगा, NaCl पर कम चार्ज है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा NaCl मोर देन MgCl2 मोर देन AlCl3 एंड SiCl4। ये जो हमारा आंसर आ गया ये किसका आ गया, बॉइलिंग पॉइंट का या फिर मेल्टिंग पॉइंट का या आयनिक करेक्टर का। ओके, आयनिक करेक्टर का ये आंसर इसमें आ गया। किस पर डिपेंड करा, चार्ज के पास। इस जितना कम चार्ज रहेगा उतना ही ज़्यादा आयनिक हो जाएगा। ओके, तो ये था आयनिक करेक्टर के। तो हम दो तरीके से निकाल लिए, एक तो साइज के बेस पे, एक चार्ज के बेस पे। ठीक है, इस तरीके से आता। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है कि मोर आयनिक कौन है, मोर कोवलेंट कौन है, या पूछ सकता है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है। तो ये सारा फजांस रूल के अकॉर्डिंग था, फजांस रूल हमने यहाँ पे थोड़ा सा करा दिया है। ठीक है, तो एक ये समझ लीजिए आज आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्यों बोल रहा हूँ, होता 4 नंबर का, लेकिन एक्चुअली क्या होता अगर आप इसको गलत करते तो क्या होता, आपका जो एक कट भी तो जाता। तो इसीलिए ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 मार्क्स का। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका मैंने बना दिया आपको 4+1, क्योंकि आप गलत करके आते हैं इसलिए। ठीक है ना। सो तो ये आंसर है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वीडियो में नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए भाई थैंक यू, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है।